अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक्स हम पढ़ रहे थे अभी तक, उसी को कंटिन्यू करते हैं। बेसिक्स में आपने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसी को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं, जो जिसमें हमने देखा कि क्वाड्रेंट्स, हमने देखा किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव होता है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होगा और कहाँ पे नेगेटिव होगा। उसके बाद हमने बेसिक एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे, 30, 45, 60, 90, 0 डिग्री, है ना, 180, 270, 360। तो उसी बेसिक्स को कंप्लीट करते हैं। तो मेरे पास एक छोटा सा टॉपिक है, ए न्यू व्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम एक अलग तरीके से देखेंगे। यहां देखिए कैसे, अगर मैं यहां पे एक फिर से जो डिफाइन करता हूं, एक सर्कल ही है ना, एक सर्कुलर फंक्शन ही हम ले देंगे ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एक्स एज सर्कुलर फंक्शन हम लेते हैं। सो मान लीजिए ये एक सर्कल है, यहां पे रे रोटेट हो रही है। अगर ये ओपी ओ ए रे रोटेट होके ये रोटेशन अलोंग द सर्कल कवर कर रही है, ऐसे ये इसका रोटेशन है, ठीक है। तो अगर यहां पे ये जो रे ओ ए है ये रोटेट होगी, यहां पे पहुंच गई और इसने जो एंगल कवर किया यहां तक, लेट दैट एंगल बी इक्वल टू थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो होता है वो क्या हम लेते हैं, वो हम लेते हैं पॉजिटिव। और यहां पे मैं इससे परपेंडिकुलर अगर ड्रा करूं तो वो परपेंडिकुलर लेट इट बी इट इज पी एम, और यहां से दूसरा परपेंडिकुलर हम ड्रा करते हैं, लेट इट बी पी एन, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं, मैं अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो डेफिनेशन है इनको मैं चेंज करता हूं या एक नए तरीके से देखता हूं, जिसमें हम कहेंगे कि ये प्रोजेक्शन होती है। तो देखिए कैसे, अगर आप ये ट्रायंगल लेंगे, जो इस ट्रायंगल में अगर मैं साइन थीटा की बात करूं, अगर आप बताओगे मुझे साइन थीटा किसके बराबर होगा इस ट्रायंगल में, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो साइन थीटा आएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज विच इज पी एम बाय हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ओपी। लेट दिस इज रेडियस, ये सपोज कोई रेडियस है आर, जरूरी नहीं है यूनिट सर्कल भी ले सकते हैं, यानी आर इक्वल टू 1 भी ले सकते हैं। सो पी एम बाई ओपी। लेकिन अगर आप देखेंगे पी एम जो है, पी एम यहां पे किसके बराबर है, ओ एन के। सो कैन आई राइट दिस इज ओ एन डिवाइड क्या करूं मैं, ओपी, है ना। ओपी इज रेडियस और ओ एन देखो क्या है, ये ओ एन क्या है। अगर मैं इस ओपी को ट्रीट करूं, ये एक रॉड है, ठीक है, ये एक ऐसी रॉड है, कोई भी रॉड जो एंगल कितना बनाती है, इसके साथ यहां पे पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल वो बनाती है, थीटा। अगर आप यहां पे इसकी इस ओपी की प्रोजेक्शन देखें, प्रोजेक्शन कैसे होती है, प्रोजेक्शन एक शैडो होती है। अगर हम यहां से लाइट ऑन करें, है ना, इस रॉड पे अगर हम लाइट डालेंगे तो इस ओपी की प्रोजेक्शन किस पे बनेगी, वाई एक्सिस पे, और वो प्रोजेक्शन कितनी होगी, बिल्कुल उसकी लेंथ ओ एन होगी, है ना। मान लीजिए ये एक रॉड आपने रखी है, ऐसे एक रॉड है, इस पे जब आप प्रोजेक्शन डालेंगे, प्रोजेक्शन थोड़ी ना ऐसे आएगी, प्रोजेक्शन क्या होती है, प्रोजेक्शन एक सीधे ही परपेंडिकुलर ड्रा करना होता है एंड पॉइंट से। पी से ड्रा किया तो यहां पहुंच गया, ओ से तो यही पॉइंट है परपेंडिकुलर, तो ये बन जाएगा शेडो ओ एन। इसी ओ एन शेडो को हम कहते हैं प्रोजेक्शन। तो मैं लिख सकता हूं यहां साइन थीटा का जो वैल्यू है, साइन थीटा क्या आ गया, ओ एन के बराबर, एंड ओ एन मीन्स इट इज प्रोजेक्शन, राइट, प्रोजेक्शन ऑफ किसकी प्रोजेक्शन, ये किसकी प्रोजेक्शन है, ये रेडियस की प्रोजेक्शन है। तो मैं लिखूंगा प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस, और किस पे है ये प्रोजेक्शन, रेडियस ओपी है ना, रेडियस, इसकी प्रोजेक्शन किस पे, वाई एक्सिस पे, ऑन वाई एक्सिस, इसको हम कहेंगे प्रोजेक्शन। डिवाइड बाय क्या कर रहा हूं मैं, ओपी, ओपी क्या है, दैट इज लेंथ ऑफ द रेडियस, यानी दैट इज रेडियस, वो रेडियस है। तो साइन थीटा की एक अलग डेफिनेशन आ गई, ये आप आगे बहुत जगह यूज करेंगे, इसलिए ये याद रख लेना कि साइन थीटा, साइन ऑफ एनी एंगल, हम एक सर्कुलर फंक्शन में कहते हैं, एज ए सर्कुलर फंक्शन या सर्कल में हम इसको 10th में आप कहते थे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। यहां पे मैं आपको एक अलग ही व्यू बता रहा हूं कि साइन थीटा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये रेशियो है किसका, ये है रेशियो किसका, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस। जो रेडियस वाली लाइन है उसका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे कितना होगा, डिवाइड बाय रेडियस की लेंथ, यानी ओपी, प्रोजेक्शन डिवाइड बाय रेडियस। तो ये है साइन थीटा। अब अगर इसी तरह मैं देखूं कॉस थीटा को, तो ये आप नोट करके रखिए। नेक्स्ट अगर हम देखिए कॉस थीटा, तो देखिए
कॉस थीटा किसके बराबर होगा? कॉस थीटा होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना होता है? OM। सो बेस जो है यहां दैट इज OM, सो OM बाय OP। लेकिन आप देखो जरा बेस जो है वो किसके बराबर है? ये बेस या OM जिसको मैंने यहां पे लिखा, क्या मैं इसको कहूं ये अगर इसी रॉड, ये एक रॉड अगर हम ट्रीट करें OP, उसकी प्रोजेक्शन जब आप लाइट डालेंगे ऊपर से अगर मैंने लाइट डाली तो इस रॉड की जो शेडो है वो कहां आएगी? हॉरिजॉन्टल, और उसकी लेंथ बिल्कुल OM होगी, है ना? क्योंकि शेडो पता क्या होता है? शेडो जो हम होते हैं ना वो एंड पॉइंट से परपेंडिकुलर जो ड्रॉ होगा वही शेडो है। इस वाली रॉड की शेडो यहां होगी y एक्सिस पे। यहां से अगर देखा, अगर टॉप से देखेंगे तो शेडो क्या बन जाएगी? यहां पे ये OM। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं OM बाय OP। सो आई कैन राइट cos थीटा। cos थीटा होता है प्रोजेक्शन। OM क्या है? OM एक्चुअली है प्रोजेक्शन किसकी? OP की, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन y एक्सिस नहीं, ऑन x एक्सिस डिवाइड बाय रेडियस। यानी साइन थीटा है प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन y एक्सिस डिवाइड बाय रेडियस। अगर रेडियस 1 यूनिट होगा, अगर रेडियस की लेंथ 1 यूनिट यानी यूनिट सर्कल की बात अगर करें तो डायरेक्टली cos थीटा को क्या कहेंगे? यानी sin थीटा को क्या कहेंगे? दैट इज प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस लाइन ऑन y एक्सिस। और cos थीटा को क्या कहेंगे? प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन x एक्सिस, अगर यूनिट सर्कल हुआ तो ये प्रोजेक्शन है, ठीक है? तो यानी sin थीटा को हम कहते हैं दिस इज प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस, और cos थीटा को क्या कहते हैं? दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ, इसकी डेफिनेशन होगी प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस। तो अब tan थीटा क्या आ जाएगा इस हिसाब से? tan थीटा होता है ना sin थीटा बाई cos थीटा। तो क्या मैं उसको लिखूं? दिस इज प्रोजेक्शन PROJ, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस लाइन जो है या रेडियस जो है उसकी प्रोजेक्शन किस पे? ऑन y एक्सिस डिवाइड किसे करेंगे? प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन x एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन x एक्सिस। इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर होंगे। ये बेसिक्स है, ये बेसिक जरूरी है। आगे आप देखो ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान आपको हो जाएगी, लेकिन अगर आपके ये बेसिक्स स्ट्रांग होंगे, बेसिक्स आपको क्लियर हो जाएंगे होंगे सारे कॉन्सेप्ट्स। तो ये है tan थीटा का वैल्यू, दैट इज रेशियो ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन y एक्सिस डिवाइड बाय प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन x एक्सिस। तो ये हमने देखा, क्या कहते हैं इसको, एक नया व्यू किसका? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। अकॉर्डिंगली कॉट, सेक और कोसेक आ सकता है। बस ये तीन आप लिख लेना। तो इसका मतलब अगर हम देखें क्वाड्रेंट्स में साइंस की बात करें, जो मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया है, जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में की बात करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल है, ठीक है, ये है एंगल, ये वाला एंगल अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये थीटा, तो इसमें प्रोजेक्शन जो है वो ऑन आएगी, किस पे आएगी? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। और जो प्रोजेक्शन कौन सी वाली प्रोजेक्शन है? साइन थीटा जो आएगा, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस वो पॉजिटिव होगी और प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पॉजिटिव होगी। इसीलिए दोनों प्रोजेक्शंस पॉजिटिव है, इसीलिए हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा जो है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसकी प्रोजेक्शन पॉजिटिव। और कॉस थीटा जो है वो भी क्या होगा? वो भी पॉजिटिव होगा। जब साइन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, ऑटोमेटिकली हम क्या लिखेंगे? सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो पॉजिटिव होंगे, ठीक है। अब अगर लेकिन यहां की बात करें, जब सेकंड क्वाड्रेंट में होगा एंगल, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल कैसे होगा? जब ऐसे लाइन बन जाएगी, यानी ये वाला एंगल, कौन सा? ये कंप्लीट एंगल जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट का है, यानी जो 90 से ज्यादा होगा। इसमें अगर हम देखेंगे, सपोज अगर मुझे ये एंगल देखना है, कौन सा एंगल? ये वाला एंगल। उस वक्त अगर मैं देखूं प्रोजेक्शन इस रॉड की, यही होगी ना रेडियस लाइन, दिस इज ओपी लाइन रेडियस, ये ओपी ले लो, तो ये भी ओपी होगी, ओपी लाइन, ठीक है। चलो OP1 इसको नाम रखेंगे, OP2। तो जो रेडियस लाइन यहां आएगी उसकी जो प्रोजेक्शन होगी कौन सी वाली? साइन थीटा। वो प्रोजेक्शन जो y एक्सिस पे प्रोजेक्शन आ जाएगी, ऐसे आएगा ना y एक्सिस पे प्रोजेक्शन, वो प्रोजेक्शन पॉजिटिव होगी, लेकिन जो x एक्सिस पे प्रोजेक्शन आएगी वो क्या होगी? नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? क्योंकि वो नेगेटिव साइड से है। तो इसीलिए इसमें क्या कहेंगे? साइन जो है, साइन पॉजिटिव होगा, साइन पॉजिटिव और कोसेक पॉजिटिव, इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव। लेकिन कॉस थीटा क्या होगा? इस क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव होगा, क्योंकि कॉस की प्रोजेक्शन होती है एक्स एक्सिस पे, और यहां पे जो प्रोजेक्शन होगी, ये वाली प्रोजेक्शन, वो नेगेटिव साइड से है। ये वाला तो पॉजिटिव था दोनों, ठीक है। अब अगर हम चलते हैं किस पे? थर्ड क्वाड्रेंट पे। मान लीजिए यहां ये एक रे है, ठीक है।
अब रे यहां पे पहुंच गई, तो एंगल क्या होगा, यहां से अगर हम एंगल देखेंगे, एंगल विल बी लाइक दिस, ये 180 से ज्यादा होगा, 180 से ज्यादा। तो इस टाइम पे अगर हम प्रोजेक्शन की बात करें, जो प्रोजेक्शन एक्स एक्स पे होगी वो तो नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव एक्स पे पड़ेगा, है ना, एक्स डैश में। और जो प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस होगी वो भी क्या होगी, वो भी नेगेटिव होगी, यानी यहां साइन भी नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव, दोनों। तो इसमें क्या लिखेंगे, साइन थीटा जो प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस है वो भी नेगेटिव, और कॉस थीटा जो प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस है वो भी नेगेटिव, लेकिन फिर इनका रेशियो टैन और कॉट पॉजिटिव आ जाएगा। उसके बाद अगर हम ऐसे देखें, नेक्स्ट एंगल कहां पे मैं देखूं, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात अगर करूं मैं यहां पे, ये तो ये एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट तक कितना होगा, लेट इट बी हियर। तो ये एंगल जो होगा यहां पे, इसकी प्रोजेक्शन अगर देखें, वर्टिकल प्रोजेक्शन, यानी एक्स एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन होगी वो पॉजिटिव होगी, मींस कॉस थीटा पॉजिटिव, है ना। लेकिन जो साइन थीटा की प्रोजेक्शन कहां पे, वाई एक्सिस पे, ऐसे इस OP1 OP2 यहां पे P3, दिस इज OP4 की जो ये जो रेडियस है, अगर इसका हम क्या करें, इसकी प्रोजेक्शन देखिए वाई एक्सिस पे, लेकिन वो नेगेटिव साइड से है, माइनस वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, इसलिए साइन थीटा क्या होगा, नेगेटिव, इसका एंगल, तो साइन पॉजिटिव नेगेटिव। यानी ऐसे भी आपको क्वाड्रेंट्स में इनके साइंस पता चलते हैं डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के। तो ये था प्रोजेक्शन का कंसेप्ट। अब देखिए ये प्रोजेक्शन का कंसेप्ट कहां पे यूज होगा। सपोज मेरे पास, आपने देखा है 10th में 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90 इनके एंगल्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपने देखे, साइन इनका क्या आता है, 180 का भी दिखाया मैंने, 270 का भी, 360 का भी। अब जरा इन एंगल्स का देखेंगे, 120 डिग्री, साइन ऑफ 120 डिग्री कैसे हम कैलकुलेट करें, या कॉस 120, क्योंकि साइन कॉस सीखा तो फिर टैन उनका रेशियो, कॉट उसका रेसिप्रोकल, सेक इसका रेसिप्रोकल, कोसेक इसका रेसिप्रोकल। पहले जरा देखेंगे ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, साइन 120 और कॉस 120 हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो मैं क्या करता हूं, फिर से वही प्रोजेक्शन का ही कंसेप्ट हम यूज करेंगे, यानी एक सर्कुलर फंक्शन की बात करते हैं। तो देखो यहां पे 120 डिग्री कहां पे एंगल होगा, जब एक रे रोटेट हो जाएगी और यहां पे पहुंचेगी, दिस एंगल विल बी 120 डिग्री, है ना। ये एंगल कितना होगा, 120, और 120 का मतलब क्या होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, 120 को क्या कहेंगे दूसरा नाम, इट इज 2 पाई बाई 3, है ना, ट्वाइस पाई बाई 3, ट्वाइस 60 डिग्री है ना ये, तो 2 पाई बाई 3। तो ये एंगल है OP, यहां पे रे है, तो एंगल कितना इसने बनाया, 120। तो मुझे ये बताइए 120 डिग्री जो एंगल है, चलिए ये हम अगर हम सर्कुलर फंक्शन की बात करें, यानी एक सर्कल ले लेते हैं यहां, ये मैंने एक सर्कल ले लिया, तो 120 यहां पे आता है। तो इससे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रा करूं, एक परपेंडिकुलर यहां पे ड्रा करता हूं, लेट इट बी PM, और यानी यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं, लेट इट बी PN, ठीक है। अब अगर मैं देखूं ये कितना एंगल है, ये है 90, यहां तक ये 90 डिग्री है, और ये कितना होगा, ये है एंगल होगा कितना, दिस इज 90 प्लस हाउ मच, 90 प्लस 30 डिग्री, है कि नहीं, इट इज एक्चुअली 90 प्लस 30, वही होता है 120। तो अगर मुझे साइन 120 डिग्री निकालना है, तो मैं क्या करता हूं, जो 90 से ज्यादा कितना इसने लिया, 30, तो मैं 30 डिग्री एंगल की एक रे बनाता हूं, यानी 30 डिग्री एक रे लूंगा जो रोटेशन कराएगी कितनी, 30 डिग्री इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा ना। तो चलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से यहां पे बन जाएगा 30 डिग्री एंगल, ये है एंगल 30 डिग्री, दिस एंगल इज 30 डिग्री, लेट इट बी, इट इज OP, एक मिनट यहां तो नहीं आएगा, इट विल बी लाइक दिस, 30 डिग्री यहां पे होगा, ठीक है, लेट इट बी, इट इज OP1, P1 ले लेते हैं, और ये एंगल कितना है, ये एंगल 30 डिग्री है। यानी हमने क्या किया, ये कैलकुलेट करने के लिए साइन 120 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट करने के लिए मैंने देखा ये 90 से कितना ज्यादा आ रहा है, 30, ये पार्ट 30 है, तो मैंने 30 डिग्री एंगल ही यहां पे डिफाइन कर लिया, कहां पे, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहां से भी परपेंडिकुलर हम ड्रा करेंगे, लेट इट बी P1 N1, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया, P1 N1। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं ये दो ट्रायंगल्स ले लूं, देखो कौन कौन से ट्रायंगल्स, इन ट्रायंगल OPN, ठीक है, एंड क्योंकि 30 डिग्री इसी में प्रेजेंट है ना, ये भी 90 है और ये भी 90 है, इन ट्रायंगल OPN एंड OP1N1, इन दो ट्रायंगल्स की बात करेंगे। एक तो ये ट्रायंगल, कौन सा, एक तो ये ट्रायंगल मैंने लिया OPN,
ठीक है, OPN और OP1N1 ट्रायंगल मैंने ले लिया, ये ट्रायंगल। इन ट्रायंगल्स की अगर बात करेंगे, दो एंगल सेम है ना, 30-30 है कि नहीं? तो क्या मैं लिखूं यहां पे कौन कौन सा एंगल सेम है? एंगल PON इज इक्वल टू एंगल P1ON1, क्योंकि दोनों क्या है 30 डिग्री, ईच 30। अच्छा, और क्या चीज सेम है? OP इज इक्वल टू OP1 बिकॉज इट इज रेडियस ऑफ सेम सर्कल, है कि नहीं? रेडियस ऑफ सेम सर्कल। उसके बाद और कौन सा एंगल सेम है? ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 है ना, सो आई कैन राइट एंगल ONP इज इक्वल टू एंगल ON1P1। इससे क्या पता चलता है? क्या हम कह सकते हैं ना, देखो ये एंगल बराबर, ये साइड बराबर, ये एंगल बराबर, इसका मतलब ये हो गया ना, ये कॉन्ग्रेंट होंगे दोनों ट्रायंगल्स। सो कैन आई राइट ट्रायंगल OPN इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल OP1N1, लेकिन किससे? बाय RHS, RH कॉन्ग्रेंसी से, है ना, राइट हाइपोटेन्यूज साइड, हाइपोटेन्यूज बराबर, राइट एंगल बराबर और एक साइड, लेकिन यहां साइड तो नहीं है, नहीं RHS से नहीं होगा, एंगल साइड से इक्वल होगा। तो ये दोनों कॉन्ग्रेंट है, नॉट बाय RHS, बाय एंगल साइड। ठीक है, कौन कौन सा एंगल? एक तो ये एंगल और ये एंगल, कि नहीं, राइट हाइपोटेन्यूज साइड लिख सकते हैं। एक तो राइट एंगल, हाँ, और हाइपोटेन्यूज OP बराबर, और ये 30 डिग्री बराबर, एंगल साइड से। अब यहां पे क्या लेते हैं हम? तो यानी या दो ही एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो ऑटोमेटिकली तीसरा एंगल भी इक्वल होगा। तो यहां जरूरी नहीं है RHS लिखना, दो एंगल अगर इक्वल है वी कैन राइट कि थर्ड एंगल भी क्या होगा? ऑटोमेटिकली इक्वल, क्योंकि 180 माइनस होगा ना वो उन दोनों का सम। अगर ये 30, ये 90 प्लस 30 कितना हुआ? 120, तो इसका मतलब ये कितना होगा? 60। तो ये एंगल 60, ये एंगल 60 है ना, तब भी कॉन्ग्रेंट, यानी ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है। अब देखिए, अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है, इससे क्या पता चलता है कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। कौन सा कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट? जो मैं PN लिखूंगा, देयरफॉर आई कैन राइट PN या NP इज इक्वल टू N1P1। तो ये मुझे चाहिए था, ये इंपॉर्टेंट पार्ट। जरूरी नहीं था मैं आपको डिटेल में दिखाऊं कॉन्ग्रेंसी, ये पता है ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट निकलेंगे। तो लेकिन क्या चीज इक्वल मिला? NP और N1P1। अब देखिए, अब मैं साइन 120 डिग्री आराम से निकाल सकता हूं। पहले आप इतना कॉपी कर लो और ये डायग्राम बना लो। Now we can easily calculate this, ये पार्ट हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज साइन 120। देखिए किसके बराबर होगा साइन 120? हमें क्या इक्वल निकला? NP और ये जो है ना, ये NP और क्या निकला इक्वल? N1P1, ये दोनों इक्वल निकले। तो देखिए अब साइन 120 डिग्री कैसे होगा, लिसन। अब अगर मुझे साइन 120 डिग्री निकालना है तो बताइए, साइन थीटा होता है ना प्रोजेक्शन, साइन 120 डिग्री अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे? यानी इसका साइन निकालना है, ये एंगल 120, हम क्या करेंगे? इस OP की प्रोजेक्शन लेंगे। साइन थीटा होता है प्रोजेक्शन ऑन Y एक्सिस, तो बताइए इसकी प्रोजेक्शन क्या है Y एक्सिस पे? वो ON है, डिवाइड बाय प्रोजेक्शन ऑन X एक्सिस, नहीं डिवाइड बाय रेडियस, और रेडियस कितना है? वो OP है ना, ON बाय OP। लेकिन अभी हमें पता चला ON किसके बराबर? अच्छा, अभी जो मैंने इससे पहले लिखा कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, एक तो NP निकला N1P1 के बराबर, और आएगा ना ये भी ON जो है वो किसके बराबर आएगा? ON1। सो ये क्या राइट? ON इज इक्वल टू ON1। यहां पे हम लिख सकते हैं ON, लेकिन गलत लिखा मैंने, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ये नहीं है। जो NP आपने लिखा ना इससे पहले, NP किसके बराबर होगा? NP होगा बराबर NP, ध्यान से देख लो पहले, साइन 120 डिग्री में ले रहा हूं, प्रोजेक्शन ऑन Y एक्सिस वो है ON। अच्छा, बेस है ना इस ट्रायंगल की, ये बेस है ON, और इस ट्रायंगल की बेस ON1 है। तो मैंने क्या लिखा था? हाँ, वही ON इज इक्वल टू ON1 निकला था ना, ON इज इक्वल टू ON1 निकला था, यानी इसके बराबर, नॉट दिस इज N1P1, इसके बराबर निकला था। ON और ON1 बराबर है, ये बेस ON इज इक्वल टू ON1। तो क्या लेते हैं? ON इज डिवाइड बाय OP। तो मैं लिखूंगा यहां ON किसके बराबर निकला? BC कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट से वो ON1 के बराबर। OP किसके बराबर है? OP है OP1 के बराबर। ठीक है, फिर से बताता हूं एक और बार, मैंने ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूव किए। असल में अगर मुझे साइन 120 निकालना है, मैंने देखा ये 90 के से ज्यादा 30 है, तो 30 है ना यहां, इसकी प्रोजेक्शन वही होगी जो इसकी प्रोजेक्शन होगी, जो यहां 30 डिग्री है। इसीलिए मैंने एक
एक एंगल डिफाइन किया फर्स्ट क्वाड्रेंट में 30 डिग्री, उनकी मैं प्रोजेक्शन ले रहा हूं। तो मैंने देखा देखो प्रोजेक्शन कैसे इक्वल होगी, उसके लिए मैंने दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट किए, प्रूव किए कॉन्ग्रेंट, है ना। और कॉन्ग्रेंसी के बाद ये लेंथ PN जो परपेंडिकुलर है यहां का, या ON जो ये वाला है परपेंडिकुलर, PN तो होगा बराबर किसके, N1 P1 के, है ना। PN विल बी इक्वल टू N1 P1, और ये जो है ना ON होगा बराबर किसके, ON1, क्योंकि ये भी बेस इस ट्रायंगल की, ये भी बेस, ON इज इक्वल टू ON1, ये दूसरा निकलेगा। तो मैंने फिर लिया sin 120। sin 120 क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस विच इज ON डिवाइड बाय रेडियस। अब ON किसके बराबर, ON1, और रेडियस OP1। लेकिन ये जरा बताइए ON1 बाय OP1 इस ट्रायंगल में देखिए, ON1 बाय OP1 ये नहीं है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। कैन आई राइट दिस इज इक्वल टू cos 30, कैन आई राइट दिस, इट इज इक्वल टू cos 30, यानी जो sin 120 निकला, sin 120 डिग्री किसके बराबर आया, cos 30 के बराबर। तो क्या होता है cos 30, ये तो आप 10th में किया है आपने ऑलरेडी ये प्रूव। cos 30, और इससे पहले भी मैंने आपको दिखाया cos 30 का वैल्यू क्या होता है, जो sin 60 का है ना, cos 30 इज इक्वल टू √3/2। तो इसका मतलब sin 120 डिग्री हमें मिला कितना, √3/2। पता ये डिटेल्स हमें करनी नहीं है, लेकिन इससे आपको एक फील मिल जाएगी, एक एक्सप्लेनेशन है ये कि कैसे sin 120 डिग्री का वैल्यू हम निकाल पाते हैं। ये कहीं पे काम नहीं आएगा, बस आपके लिए एक नॉलेज है, ये बेसिक्स है आपके लिए कि कैसे हम निकालते हैं। इसके बाद मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा जिसमें आपको इतना सारा करना नहीं है, डायरेक्टली आप मुझे बताएंगे सर sin 120 डिग्री किसके बराबर है। साइन से कोई भी एंगल हो, 120, 350, 375, बहुत सारे एंगल्स, 225, वो सब हम निकाल पाएंगे, लेकिन पहले इनकी एक्सप्लेनेशन आप देखो कहां से ये सॉल्व हो जाता है। इसीलिए तो सर्कुलर फंक्शन है। 10th में आप यहां तक देखते थे 0 से 90 तक। अब 90 से ज्यादा अगर आपको कैलकुलेट करना है एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एनी एंगल, उसके लिए आपको क्या लेना है, सर्कुलर फंक्शन। तो ये मैंने sin 120 दिखाया। अब अगर मैं cos 120 निकालूं तो देखो cos 120 कर लेते, ये कॉपी कर लो आप sin 120। नाउ नेक्स्ट अगर मैं ले लूं क्या, cos 120, तो देखिए cos 120 डिग्री क्या होती है, cos 120 होता है प्रोजेक्शन, किस पे प्रोजेक्शन, ऑन x एक्सिस, है ना, ऑन x एक्सिस। लेकिन वो क्या है प्रोजेक्शन, वो OM है। चूंकि ये OM जो है वो नेगेटिव साइड से है, इसीलिए मैं लिखूंगा -OM, बिकॉज ये वैल्यू जो आएगा, OM है लेंथ, OM क्या है यहां लेंथ, और नेगेटिव की वजह से ये माइनस लेंथ होगी, है ना, नेगेटिव साइड से है, तो इसीलिए -OM। असल में लेंथ नेगेटिव नहीं होता है, बट इट्स ए प्रोजेक्शन नेगेटिव है, कितना, -OM। मुझे नहीं लेंथ नहीं लेनी है प्रोजेक्शन की, मुझे जस्ट प्रोजेक्शन लेना है। इट इज -OM, प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस, अभी प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस डिवाइड बाय रेडियस कितनी है, OP। लेकिन ये जो OM है, OM किसके बराबर होगा, OM है ना PN के बराबर। तो मैं लिखूं यहां इट इज -PN, या NP लिखो, NP डिवाइडेड बाय OP। लेकिन आप अभी हमने कॉन्करेंसी में प्रूव किया दिस NP इज सेम एज दिस N1 P1, तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं -NP की जगह इट इज N1 P1 डिवाइड बाय OP, और OP की जगह हम लिखेंगे दिस OP1 बिकॉज रेडियस ऑफ सेम, ये सेम रेडियस है। मगर ये बताइए आप N1 P1 क्या है, वो इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है, OP1 क्या है, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, इजंट दैट sin 30। क्या मैं लिखूं इसको, दिस इज एक्चुअली -sin 30 डिग्री, ये कितना है, ये sin 30 है, और ये क्या है cos 120। तो बताइए sin 30 किसके बराबर, 1/2। इसका मतलब cos 120 डिग्री का वैल्यू कितना मिला, -1/2। याद नहीं रखना ये वैल्यू, या आप आगे शॉर्टकट से सॉल्व कर सकते हो आराम से। बट अब यहां पे देखो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हाउ cos 120 इज -1/2, और अब देखो cos 120 क्या निकला, नेगेटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, यानी जो जब रे रोटेट करेगी और सेकेंड क्वाड्रेंट तक पहुंचेगी, जो इसने एंगल कवर किया उस एंगल का cos नेगेटिव होता है बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट। बट साइन क्या होता है, पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, ये हमने ऑलरेडी देखा। तो ये आप नोट करके लिखो, कर लो नोट ये सारा। अब देखिए, अब मेरे पास कैलकुलेशन है नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मुझे अब निकालना है किसका वैल्यू, sin 150 और cos 150। मैंने कहा ना मैं इसके बाद आपको एक शॉर्टकट दिखाऊंगा जिससे आप इजीली बता सकते हैं sin 150 किसके बराबर है। लेकिन जरा हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें sin 150 कैसे निकाला जाता है, मतलब ये कैसे निकाला गया, फिर शॉर्टकट देखेंगे।
साइन 150 किसके बराबर होगा? तो देखो 150 कहां पे आएगा, वो फिर से इसी क्वाड्रेंट में आ जाएगा, बट कितना, 90 से कितना ज्यादा जाना है? अगर ये 90 डिग्री है, 90 के बाद हमें चलना है कितना, 60, सो दिस विल बी 60, यहां पे आ जाएगा ये, दिस इज ओपी, ये एंगल कितना है, दिस इज 150 डिग्री, 90 प्लस 60, 90 हो गया π/2, π/2 को प्लस करना है 60, 60 इज π/3। तो देखो यहां पे 150 है, तो ये है ओपी। अब सो परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं प्रोजेक्शंस के लिए, दिस इज PM, और यहां भी परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे प्रोजेक्शन के लिए, लेट इट बी PN। इसने कितना कवर किया, 150 ने कितना कवर किया, एक्चुअली कितना एंगल है ये, 90 के बाद कितना है, 90 के बाद ये 60 है ना, यहां 90 के बाद 60, तो मैं एक एंगल यहां डिफाइन करूंगा जो 60 डिग्री होगा, तो लेट इट बी हियर, इट इज P1, और ये एंगल कितना मैं ले रहा हूं, दिस इज 60 डिग्री। तो इससे अगर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे प्रोजेक्शन के लिए, दिस इज P1N1। फिर से ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि ये एंगल 60, ये एंगल 60, एंगल इक्वल, ये 90, ये 90, इसका मतलब तीसरा एंगल भी इक्वल होगा। सो मींस एंगल से ये कॉन्ग्रुएंसी मिला, या साइड एंगल साइड से भी, क्योंकि एक और साइड OP और OP1 सेम है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो क्या लिख सकते हैं हम, ट्रायंगल, कौन कौन सा कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल OPN इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OP1N1। मतलब मुझे अगर 150 निकालना है, मैंने देखा 90 से ज्यादा कितना है, वो 60 है, वो उतना ही एंगल मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में कवर कर लिया यहां पे एंगल 60 डिग्री। अब मैं देखूंगा यहां पे मुझे क्या निकालना है, साइन 150। तो बताइए साइन 150 डिग्री, फिर से सेकंड क्वाड्रेंट, प्रोजेक्शन लेनी है ना, OP की प्रोजेक्शन किस पे, Y एक्सिस पे, विच इज ON, तो ON बाई OP, लेकिन ON किसके बराबर होगा, क्योंकि ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो ON विल बी इक्वल टू, इसकी बेस है वो इसके बेस के बराबर होगा, दैट इज ON1, डिवाइड क्या करना है, OP किसके बराबर, OP1, मगर ये ON1 बाई OP1 क्या है, ये है परपेंडिकुलर बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी ये किसके बराबर है, cos 60 डिग्री के बराबर, और cos 60 कितना होता है 1/2, इसका मतलब साइन 150 निकला 1/2, हो गया ना वैल्यू, हमें कैलकुलेट किया वैल्यू। इसी तरह अगर मैं निकालना चाहता हूं cos 150, तो cos 150 होता है प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस, अगेन वो नेगेटिव है, प्रोजेक्शन नेगेटिव साइड से है, तो -OM लेंगे डिवाइड बाय OP, बट ये OM किसके बराबर, NP के बराबर, सो आई कैन राइट -NP बाई OP, मगर कॉन्ग्रुएंसी से ये NP होगा बराबर इसके N1 P1 के, या P1 N1 का हो, दिस -N1 P1 डिवाइड बाई OP, मगर N1 P1 डिवाइड बाई OP खुद क्या है, साइन 60 है ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, वो इस ट्रायंगल का साइन 60, और साइन 60 क्या होता है, √3/2, मींस आई कैन राइट cos 150 जो निकला, cos 150 किसके बराबर निकला, -√3/2। तो हो गया ना ये क्या, तो इससे हमें ये पता चला cos 150 कैसे निकालते हैं, -√3/2 हमें मिला। अगर आपको tan 150 निकालना है, इनका रेशियो sec 150, वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब जरा आप ये खुद कर लो, कौन सा, ये एंगल आप खुद मेजर कर लो, ये एंगल किसके बराबर होगा। नेक्स्ट मैं ले रहा हूं, इट इज लेट इट बी हियर, इट इज 225 डिग्री, और cos 225 डिग्री, 225 मुझे लेना है। तो देखिए ध्यान से, हमें क्या लेना है, 225, तो मतलब ये एंगल कहां पे होगा, ये 225 वाला एंगल, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं होगा, सेकंड में नहीं, किस क्वाड्रेंट में होगा, इट विल बी 180 से ज्यादा है, तो ये होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, है ना, 225 है एंगल, तो 225 कितना होता है, अगर हम ऐसे चलें 180 तक, तो वैल्यू आपको पता है 180 से ज्यादा थर्ड क्वाड्रेंट क्या है, मैंने आपको बताया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 to 90, सेकंड क्वाड्रेंट 90 to 180, और 180 से ज्यादा हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। तो 180 से कितना ये ऐड करना है, 180 के बाद कितना है, ये 245 डिग्री है, सो दैट मीन्स यहां पे है कहीं पे 45 डिग्री हो गया सेंटर इसका, ये है OP, सो दिस एंगल इज 225 डिग्री। इसने कितना आगे गया, ये 180 से कितना आगे गया, 45 डिग्री गया ना आगे, तो हमें एक्चुअली साइन इसकी प्रोजेक्शन देखनी है, ये 45 डिग्री है ना, ये कितना आगे गया एंटी क्लॉकवाइज 45, तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में पता क्या एंगल बनाएंगे, आप 45 डिग्री एंगल बनाएंगे, यानी ये आप लेंगे, ये 45 डिग्री है, लेट इट बी OP1, तो इसकी प्रोजेक्शन आप लोगे यहां, लेट इट बी PN1, और यहां इसकी प्रोजेक्शन हॉरिजेंटली M होगी, और यहां पे इस साइड से होगी कितनी
लेट इट बी Pn। अब हम फिर से कॉन्ग्रुएंसी लेंगे, बट अब जो 45 डिग्री एंगल इसने बनाया वो किसके साथ है, वो इसने हॉरिजॉन्टल के साथ बनाया। तो अब कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, OPM और OP1N1। तो आप लिखेंगे ट्रायंगल, ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगे क्योंकि एंगल सेम। OPM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OP1N1, है ना। तो उससे क्या पता चलेगा कि इसका जो बेस है OM वो इसके बेस के बराबर। सो देयरफॉर वी कैन राइट OM इज इक्वल टू ON1, और इसकी जो परपेंडिकुलर है ये PM, है ना, PM जो मैंने परपेंडिकुलर बनाया वो होगा बराबर, या NP का हो इसको, इट इज नॉट PM है ये, हाँ PM होगा बराबर उसके P1N1। तो अगर मुझे साइन 225 निकालना है, साइन 225 डिग्री, तो अब क्या देखेंगे, साइन 225 के लिए आप देखेंगे प्रोजेक्शन। किस पे प्रोजेक्शन देखनी है, Y एक्सिस पे। तो वो प्रोजेक्शन ये है ना, किसकी प्रोजेक्शन देखनी है, रेडियस की। तो वो प्रोजेक्शन यहां से पता चलेगा वो Y एक्सिस पे है, और वो कितना ON, चूंकि वो नेगेटिव Y से है इसलिए हम लेंगे -ON। बताइए, उसके बाद प्रोजेक्शन डिवाइड बाय रेडियस, रेडियस कितना है OP, लेकिन ये ON किसके बराबर, ON है या, हाँ ON इज इक्वल टू PM, लिखूं मैं, ON एक्चुअली है किसके बराबर, PM बाई OP, बट PM किसके बराबर है, खुद P1N1 के। तो आई विल राइट इट इज माइनस P1N1 डिवाइड बाई OP, और वहां पे क्या है रेडियस OP1। तो ये P1N1 अगर आप देखोगे इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर है और OP1 हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब ये है एक्चुअली किसके बराबर, साइन ऑफ व्हाट, साइन ऑफ 45 डिग्री। तो माइनस अपनी जगह, ये साइन 45 है, आया समझ। तो इसका मतलब साइन 225 किसके बराबर निकला, साइन 225 निकला बराबर किसके, माइनस साइन 45, और 45 होता है 1/√2। तो ये निकला हमें वैल्यू किसका, साइन 225 का, और कितना -1/√2 निकला ना आराम से वैल्यू। यानी एक्चुअली हम क्या करते हैं, हम 90 सेकंड क्वाड्रेंट के लिए देखते हैं 90 से कितना ज्यादा है, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल आएगा हम देखते हैं 180 से कितना ज्यादा है, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो हम देखते हैं 360 से कितना कम है या 270 से कितना ज्यादा है। ठीक है, बेहतर है 360 से कम देखना, एक ही बात। तो यहां पे आप देखो हमें मिला किसके बराबर, ये साइन 225। लेकिन इतना डिटेल में हम कहां करेंगे, जब आपके पास क्वेश्चंस होंगे, आपके ऐसे बड़े बड़े एंगल्स का रेशियो निकालना होगा, साइन 540 का एंगल, ठीक है 1080 का। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए कुछ रूल्स हम पढ़ते हैं, कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स हम पढ़ते हैं, जो किसकी बात है, एलाइड एंगल्स की बात है। यानी उसमें हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एलाइड एंगल्स में, वो हम देखेंगे, इतनी लेंथी प्रोसीजर नहीं करेंगे। तो cos 225 आप खुद निकालना। तो नेक्स्ट आप देखते हैं एलाइड एंगल्स। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स हमें पढ़ना है, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें आप फिर इजीली सॉल्व कर सकते हैं फिर किसी भी एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो आपको एक्सरसाइज में काम आएगा, जो आपको ऑब्जेक्टिव्स में काम आएगा, जो आपको फिजिक्स में काम आएगा, केमिस्ट्री में काम आएगा, ठीक है, बहुत जगह काम आता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें देख रहे थे। अच्छा, एलाइड एंगल्स की बात हो रही है। एलाइड एंगल्स, दो एंगल्स को हम एलाइड तभी कहेंगे जब उनका सम या उनकी डिफरेंस 0 के बराबर हो या मल्टीपल ऑफ 90 के बराबर हो। यानी इनका सम या डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0 या मल्टीपल ऑफ 90, जिनका सम या डिफरेंस हो। जैसे एग्जांपल मैं आप लेता हूं, यहां पे मैंने लिखा टू एंगल्स whose sum or difference is 0 और multiple of 90 are called allied angles। तो एग्जांपल देखिए, जैसे एग्जांपल यहां पे लेंगे हम, कौन कौन सा allied angle होगा, let it be 30 डिग्री कामा 60 डिग्री, ये allied angles हैं। इनको कंप्लीमेंट्री भी कहते हैं क्योंकि इनका सम 90 है, बट आप देखिए इनका सम 90 है तो इनको allied angles भी कहेंगे, ठीक है। 120 और 60, इसको देखो, इनका एडिशन क्या है, इनका एडिशन 180 है, 180 90 का मल्टीपल है, या इनका सब्ट्रैक्शन बताओ, 120 में से 60 अगर हम माइनस करेंगे 90 आता है, नहीं, 120 प्लस 60 इज 180, सो 180 हो गया 90 का मल्टीपल, ये भी एलाइड एंगल्स है ना। 30 60 एलाइड एंगल्स, 120 और 60, अगर 120 और 30 लेंगे हम, 30 डिग्री और 120 डिग्री, इनका सम तो 150 आता है, लेकिन इनकी डिफरेंस क्या आती है, इनकी डिफरेंस 90, तो ये भी क्या होंगे, एलाइड एंगल्स। इसी तरह अभी हमने देखा 225 डिग्री और 45 डिग्री, ये भी क्या है, एलाइड एंगल्स। कुछ समझ आया होगा
थोड़ा सा जो अभी हम 120 डिग्री का साइन निकाल रहे थे ना, वो cos 60 निकल रहा था, उसका वैल्यू हमने cos 60 निकाला सर्कुलर फंक्शन से। जो भी हम साइन 22-25 निकाल रहे थे उसका वैल्यू आया था cos 45 डिग्री। तो ये सब एलाइड एंगल्स की ही बात है, उसी से टेक्निक हमें मिल जाएगी या ट्रिक्स मिल जाएंगे टू सॉल्व दीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ हायर एंगल्स। तो इन चीजों, इन एंगल्स को कहते हैं एलाइड एंगल्स। ये भी एलाइड एंगल है, जैसे थीटा और 0 डिग्री या माइनस थीटा, ये भी एलाइड एंगल्स, क्योंकि इनका सम कितना आता है, इनका सम 0 डिग्री आता है, तो ये भी एलाइड एंगल्स होंगे, थीटा और माइनस थीटा। ठीक है, तो ये एलाइड एंगल्स होते हैं जिनका सम या डिफरेंस क्या होगा, जिनका सम या डिफरेंस होना चाहिए कितना, 0 या मल्टीपल ऑफ 90। सपोज अगर हमारे पास होगा 90 माइनस थीटा कामा थीटा, ये भी एलाइड एंगल्स क्योंकि इनका सम 90। या फिर अगर हम लेंगे 90 प्लस थीटा, इनका सम 90 आता है, हाँ 90 प्लस थीटा और थीटा क्योंकि इनका डिफरेंस 90, ये भी एलाइड एंगल्स। या अगर आप 180 प्लस थीटा लेंगे और थीटा, ये भी क्या है, एलाइड एंगल्स, क्योंकि इनका डिफरेंस 180 आता है और वो 90 का मल्टीपल, इनको कहते हैं हम एलाइड एंगल्स। इसी का एक और सब टॉपिक है, एलाइड एंगल्स की बात है, तो इसमें हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन 90 माइनस थीटा और थीटा। यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ये चीज आपने 10th में देखी हुई है। देखिए कैसे, अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल एट बी, एंड दिस एंगल इज थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होता है, देखा है आपने, ये होता है 90 है ना ये टोटल, तो ये एंगल होगा 90, ये वाला एंगल होगा 90 माइनस थीटा, बिकॉज 90 माइनस थीटा प्लस थीटा हो गया 90 प्लस 90 इज 180। तो अगर मुझे यहां साइन थीटा निकालना है इस ट्रायंगल में, तो बताइए साइन थीटा का वैल्यू, या साइन 90 माइनस थीटा अगर निकालना है, साइन 90 माइनस थीटा, मुझे इस एंगल का साइन निकालना है, तो वो आएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। लेकिन इसके लिए परपेंडिकुलर ये AB है और हाइपोटेन्यूज तो वही AC है। बट अगर आप इस एंगल के हिसाब से देखें, AB बाय AC हो गया बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बनता है cos थीटा। तो इससे क्या पता चला कि साइन 90 माइनस थीटा होता है बराबर किसके, cos थीटा के बराबर। ये आपने देखा हुआ है किसमें, 10th क्लास। अब अगर मैं कल को लिखूं साइन π/2 माइनस थीटा, वो भी यही बात है ना, दैट्स cos थीटा। सिमिलरली अगर हम देखें cos 90 माइनस थीटा, तो देखिए cos 90 माइनस थीटा वो आएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस BC हाइपोटेन्यूज AC आएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। लेकिन ये BC बाय AC विद रिस्पेक्ट टू दिस थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज विच इज साइन थीटा, है ना। इस क्योंकि हमेशा परपेंडिकुलर डिफाइन होता है साइड अपोजिट टू एंगल टेकन इनटू कंसीडरेशन। अगर मैं ये एंगल कंसीडरेशन में ले लूं तो ये बन गया परपेंडिकुलर, ये बन गया हाइपोटेन्यूज, इसलिए साइन थीटा। अगर ये एंगल कंसीडरेशन में ले लूं तो ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, ये बन गया cos 90 माइनस थीटा। सो बिकम्स नाउ cos 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या आया, दिस इज इक्वल टू साइन थीटा। यानी साइन cos में कन्वर्ट हो गया, cos साइन में कन्वर्ट हो गया, किस पे, 90 पे, 90 माइनस थीटा पे। सिमिलरली हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, यानी वो क्या आएगा, इनका रेशियो साइन बाय cos। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को डिवाइड कर लो, tan 90 माइनस थीटा आएगा बराबर cos बाय साइन cot थीटा। ठीक है, ये आपने 10th में भी देखा है। और अगर cot 90 माइनस थीटा हम करें, यानी डिवाइड वापस cot 90 माइनस थीटा करें, वो आ जाएगा tan थीटा, है ना। इसी तरह sec 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, sec 90 माइनस थीटा वो होगा cosec थीटा के बराबर, है ना। वो cosec में कन्वर्ट होगा, 90 पे कन्वर्जन चलता है, 90 माइनस थीटा कोसाइन बन जाता है cos, cos बन जाता है साइन, tan बन जाता है cot, cot बन जाता है tan, और sec बन जाएगा cosec, एंड cosec क्या बनता है, sec। सो cosec 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, sec थीटा के बराबर। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे कैसे प्रूफ हम करें इनके लिए, ये तो हो गया डिवाइड से। देखो sec 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं आप 1/cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना, 1/cos, और cos 90 माइनस थीटा होता है साइन, आ गया ना 1/sin, और 1/sin है cosec। ठीक है, तो ये थी रिलेशनशिप बिटवीन किसके, एलाइड एंगल, कौन सा एलाइड एंगल, 90 माइनस थीटा एंड थीटा। इसके बाद सेकंड रिलेशन है 90 प्लस थीटा और थीटा के बीच में, ये देखते हैं।
देखिए 90 माइनस थीटा की जो रिलेशन थी दैट वाज, देखो ये सेकंड रिलेशन है किसके बीच में, 90 प्लस थीटा एंड थीटा के बीच में ये रिलेशन। 90 माइनस थीटा हमने देखा था ट्रायंगल से, वो हमने देखा अभी राइट एंगल ट्रायंगल से, लेकिन 90 प्लस थीटा के लिए ये 90 से ज्यादा है, तो इसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल हम नहीं देख सकते। फिर क्या करना है, फिर आपको फिर से सर्कुलर फंक्शन लेना है। 90 प्लस थीटा के लिए क्या लेना है, सर्कुलर फंक्शन, क्योंकि 90 से ज्यादा वो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, ये जैसे मैंने 120 डिग्री का साइन दिखाया था, कॉस दिखाया था, बिल्कुल वैसे ही हम ये करेंगे प्रूव। तो देखो क्या करते हैं, सो 90 प्लस थीटा ये आ गया, दिस इज टोटल 90 प्लस थीटा, ये टोटल एंगल, यानी ये पोर्शन कितना होगा, ये पोर्शन थीटा है बिकॉज दिस पोर्शन इज 90। अगर मुझे इसका साइन वगैरह निकालना है, लेट इट बी ओपी हियर, तो मैं परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं यहां प्रोजेक्शन के लिए, जैसे उसमें किया था पीएम और ये पीएन, ठीक है, और यही फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं डिफाइन करूंगा, इसी का फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम डिफाइन करेंगे, क्या डिफाइन करेंगे, एक सेकेंड, चलो सर्कल आप खुद बनाओगे, इसमें हम डिफाइन करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना एंगल, अगर ये 90 से कितना ज्यादा है थीटा, तो मुझे यहां थीटा डिफाइन करना है, आई विल डिफाइन हियर थीटा, तो उस लेट इट बी P1, इसे हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, इट इज P1 N1। फिर से ये दो ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे, कौन कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल OPN इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल OP1 N1, वो थीटा के लिए, ये 90 प्लस थीटा के लिए, इसमें ये भी थीटा ही है, ये पोर्शन छोटा सा एंगल कितना है थीटा, वो भी थीटा, तो एंगल सेम, ये 90 वो भी 90, तो एंगल सेम, उसका मतलब तीन एंगल सेम, तो कॉन्ग्रेंट। तो अगर ये कॉन्ग्रेंट है इसका मतलब साइड्स इक्वल होंगे, कौन कौन सा साइड, ये जो NP है वो होगा बराबर किसके, NP यानी परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू N1 P1, NP विल बी इक्वल टू N1 P1 एंड, और कौन सा साइड, ये वाला ON होगा बराबर ON1, ON विल बी इक्वल टू ON1। अब बताइए अगर मुझे निकालना है साइन 90 प्लस थीटा, तो ध्यान से देखो आप मैं कैसे करता हूं, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा मुझे निकालना है ना, यानी इस पूरे एंगल जो यहां से लेकर यहां तक है इसका साइन, तो साइन हम कैसे निकालते हैं, दैट इज प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, तो इस रेडियस लाइन की प्रोजेक्शन बताओ वाई एक्सिस पे क्या है, वो ON है, पॉजिटिव है, ON डिवाइड बाय रेडियस, रेडियस कितनी OP, बट ON किसके बराबर, ON1 के बराबर, और रेडियस किसके बराबर OP, वो होगी बराबर OP1 सेम, तो लेकिन ON1 बाय OP1 ये एक रेशियो है किसका, इस क्वाड्रेंट में बेस बाय हाइपोटेन्यूज का, दैट मींस आई कैन राइट इट इज cos थीटा। तो यानी हमें यहां पे क्या मिला कि साइन 90 प्लस थीटा जो है, साइन 90 प्लस थीटा जो है वो किसके बराबर आया, cos थीटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने 10th में तो नहीं देखा था, ये चीज आपने किस में देखी, 11th में, यहां पे 10th में 90 माइनस थीटा तक ही था आपकी ट्रिग्नोमेट्री, यहां पे 90 से ज्यादा, 180 से ज्यादा, 360 से ज्यादा, ठीक है, बहुत सारे एंगल्स देखोगे आप, तो साइन 90 प्लस थीटा किसके बराबर आया, cos थीटा के बराबर। तो यहां तक आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है, ये 90 प्लस थीटा था। अब जरा cos 90 प्लस थीटा देखेंगे, क्या देखेंगे, cos 90 प्लस थीटा, तो मैं देखूंगा यहां cos 90 प्लस थीटा किसके बराबर होगा, तो cos क्या होता है, cos होता है प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस, है ना, दैट इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस। तो बताइए x एक्सिस पे प्रोजेक्शन, इस रेडियस लाइन की प्रोजेक्शन अगर हम x एक्सिस पे देखें वो बन जाएगा OM, चूंकि वो नेगेटिव x से है, x डायरेक्शन में, इसलिए वो माइनस OM डिवाइड बाय रेडियस, रेडियस इज OP, बट OM किसके बराबर, OM इज इक्वल टू NP, सो दिस इज माइनस NP डिवाइड बाय OP, और NP किसके बराबर, अभी हमने कॉन्ग्रेंस से प्रूव किया, वो किसके बराबर, NP इज इक्वल टू N1 P1, तो मैं लिखूंगा यहां इट इज माइनस N1 P1 बाय OP। लेकिन आप जरा देखो ये जो रेशियो है, ये इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा के लिए क्या रेशियो आता है, दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज विच इज साइन थीटा, सो इसको लिखूं मैं माइनस साइन थीटा, और ये किसका वैल्यू आया, cos 90 प्लस थीटा का, तो यही है एलाइड एंगल्स का वैल्यू, cos 90 प्लस थीटा क्या आया, माइनस साइन थीटा। अब इसके बाद मैं शॉर्टकट दिखाऊंगा, इतना सारा करने की जरूरत नहीं है, जस्ट डायरेक्टली याद रखना है। बट आप देखिए cos 90 प्लस थीटा किसके बराबर, माइनस साइन थीटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये माइनस क्यों आया, साइन 90 प्लस थीटा cos ही आया,
क्यों? क्योंकि 90 प्लस थीटा इस एंगल के लिए सेकंड क्वाड्रेंट में है ये एंगल, उसके लिए साइन पॉजिटिव होता है, बट कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है कॉस, है ना, कॉस नेगेटिव होता है। अब अगर tan 90 प्लस थीटा निकाले तो बताइए रेशियो निकालना है, सो व्हाट विल बी tan 90 प्लस थीटा? tan 90 प्लस थीटा जो होगा रेशियो sin 90 प्लस थीटा बाय cos 90 प्लस थीटा। sin 90 प्लस थीटा आया था cos थीटा और cos 90 प्लस थीटा है माइनस साइन, तो इट विल बिकम cos बाय sin दैट इज माइनस cot थीटा। तो माइनस क्यों आया? क्योंकि tan इस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है ना। तो अब इसके बाद देखिए यानी 90 पे चेंज हो जाता है फिर से, जैसे इससे पहले हमने देखा 90 माइनस थीटा पे साइन कॉस में चेंज हुआ, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, वैसे 90 प्लस में भी चेंज हुआ, बट कभी प्लस कभी माइनस। क्यों कभी प्लस कभी माइनस? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सारे पॉजिटिव नहीं होते हैं, सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। अगर मुझे कॉट 90 प्लस थीटा करना है, क्या करना है? कॉट 90 प्लस थीटा, वो आएगा ना किसके बराबर? 1 बाई tan 90 प्लस थीटा, और 1 बाई tan 90 प्लस थीटा, या लिख लेते हैं 1 बाई tan 90 प्लस थीटा। तो बताइए tan 90 प्लस थीटा अभी हमने देखा वो माइनस कॉट थीटा है, तो आई विल राइट 1 बाई माइनस कॉट। तो व्हाट इज 1 बाई कॉट? 1 बाई कॉट होता है tan, सो निकला माइनस tan थीटा। सो कॉट 90 प्लस थीटा आ गया माइनस tan थीटा, यानी 90 पे फिर से कन्वर्जन हो गया ना कन्वर्जन, 90 पे कन्वर्जन हो जाता है, कॉट बन जाता है tan, बट नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है। कुछ समझ रहे हो आप मेरी बात? एक शॉर्टकट मिल जाएगा आपको कि 90 जब होगा 90 प्लस एंगल या 90 माइनस एंगल, यू हैव टू चेंज, साइन विल गेट चेंज टू कॉस, कॉस विल गेट चेंज टू साइन, tan विल गेट चेंज टू कॉट, कॉट विल गेट चेंज टू tan, sec will get changed to cosec and cosec will get changed to sec, but with appropriate sign. कभी होगा माइनस कभी प्लस, डिपेंड्स अपॉन द क्वाड्रेंट। जरा आप बताइए शॉर्टकट से, सिमिलरली मैं लिखूंगा, बताइए sec 90 प्लस थीटा क्या होगा? वो होगा कन्वर्ट cosec में, बट क्या मैं पॉजिटिव लिखूं कि नेगेटिव? सेकेंड क्वाड्रेंट में तो sec नेगेटिव होता है, sec होता है ना नेगेटिव, तो इसलिए माइनस। एंड व्हाट अबाउट cosec 90 प्लस थीटा? तो cosec 90 प्लस थीटा क्या होगा? cosec 90 प्लस थीटा होगा किसके बराबर? cosec 90 प्लस थीटा, इट विल बी इक्वल टू sec थीटा, sec में कन्वर्ट होगा, बट cosec क्या होता है? इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए ये पॉजिटिव ही रहेगा, है ना। इस क्वाड्रेंट में साइन और cosec पॉजिटिव होता है। सो 90 पे कन्वर्जन हो जाता है। यू हैव टू रिमेंबर कि 90 माइनस थीटा हो या 90 प्लस थीटा हो, यू हैव टू कन्वर्ट, बट 90 माइनस थीटा पे साइन चेंज नहीं हो जाती है, क्योंकि सब पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव ही आता है, ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। बट जब 90 प्लस की बात होती है, 90 प्लस थीटा, उसमें भी कन्वर्जन हो जाता है, बट विद साइन, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, इसलिए वो पॉजिटिव आएंगे, बाकी सब नेगेटिव। अब किसकी साइन देखनी हो? इसकी। जैसे tan 90 प्लस थीटा है, ये तो कॉट में आ जाएगा, बट tan की साइन नेगेटिव, इसलिए माइनस आ गया। यहां देखो sec 90 प्लस थीटा कोसेक हो जाता है, बट ये साइन इसकी नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव आ गया, क्योंकि sec इसमें कॉट नेगेटिव होता है, sec। जब कोसेक हमने किया वो पॉजिटिव आ गया, क्योंकि इसमें कोसेक पॉजिटिव होता है।